हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट क्लास 10th मैथ्स। और ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तीन तरह से निकाले जा सकते हैं। तीन मेथड है यहाँ पर। पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स यानी मिडल टर्म का स्प्लिट कर कर हम उसके फैक्टर निकालते हैं, या ये कहें कि सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन सी होती है? बी एक्स वाली जो टर्म होती है। मेथड टू है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इन 2022 के अंदर जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो टर्म टू में ये आपका आ रहा है सिलेबस के अंडर। तो ये आपका जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस बार नहीं है। ठीक है, और थर्ड मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी हेल्प से भी हम जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में मेथड 1 पर हम बात करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, और एक्सरसाइज है इसके ऊपर बेस्ड 4.2, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन होते क्या हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है और ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक बात की थी हमने, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। अगर कोई जीरो है उसका, है ना, मान लीजिए अल्फा अगर एक जीरो हो गया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? अल्फा है। तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब ये होता है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल में उस एक्स की वैल्यू को रख दें तो पॉलिनोमियल बन जाता है जीरो, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या कहला जाता है? ये कहला जाता है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। पॉलिनोमियल में जीरो हम जानते हैं क्या होता है। लेकिन अगर इसी पॉलिनोमियल को हम बना दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लिख देंगे एज इट इज और उसको इक्वेट कर देंगे जीरो। ठीक है, जीरो को इक्वेट कर दिया तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या है? ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है जीरो, यानी वो वैल्यू एक्स की जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। तो बात क्लियर है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके इसी को अगर समझें, जीरो को अगर समझें, तो जीरो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट इज ऑलरेडी इक्वेटेड टू जीरो, पहले ये जीरो के इक्वेट किए, तो यहाँ जीरो का कोई सिग्निफिकेंस या ये कहें कि कोई मतलब नहीं आता। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्या एक्स की क्या वैल्यू लें जिससे कि ये बात सेटिस्फाई हो जाए कि जीरो के बराबर आ जाए, यानी एक्स की क्या वैल्यू लें। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि एक्स की अल्फा वैल्यू लेने से, है ना, ये जीरो हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट। जी हाँ, ये कहलाता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वहां पर ये कहलाता था जीरो, यहाँ पर ये कहलाता है रूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू हम डालेंगे तो हम यह कहेंगे कि जो अल्फा है, अल्फा को हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इट सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात है, यानी हम एक्स की वो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, तो जनरली यहाँ पर देर आर ना देर आर टू पॉसिबल देर आर टू पॉसिबल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस होगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक बताया उससे, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ तीन पॉइंट्स हैं। पहला, कोई भी जो रियल नंबर है, जो अल्फा की हम बात कर रहे थे, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हम रियल नंबर अल्फा, है ना, एक्स की एक ऐसी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगी, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की जगह अगर हम देखिए अल्फा रख दें तो वो क्या आ रही है? जीरो के बराबर आ रही है। ठीक है, ये मतलब है इसका सॉल्यूशन। इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये बात पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, वी ऑल्सो से दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को ऐसे भी कहा जाता है ना, रूट्स को हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो है एक सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और एक इसको इस तरह से भी कहते हैं कि अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो नोट करने वाली यहाँ पर बात यह है एक इम्पॉर्टेंट, कि अभी दोनों चीजें बात की हमने बराबर बराबर,
है ना, पॉलिनोमियल की बात की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की। जब पॉलिनोमियल की बात की तो हमने जीरो की बात की उस टाइम, और जब हमने ये पॉलिनोमियल हो गया आपका विच इज नॉट इक्वेटेड टू जीरो, और जब हमने रूट की बात की तो उस टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम है। यहाँ पर यही बात आपको नोट करने की इंपॉर्टेंट कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि इक्वेटेड टू जीरो है, वो सेम होते हैं, यानी जीरोस एंड रूट्स इज नथिंग बट द सेम थिंग। ओके, तो इतना सा ही कंसेप्ट था, बस इतना सा ही कंसेप्ट था। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारा मेथड है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उस पर हम कैसे काम करेंगे या होता क्या है, वो होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे व्हाट इज दी फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यह है कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का ही यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, देखिए तरीका क्या है इसको समझ लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये जो 2 है आपका, ये एक्चुअली है आपका ए। ठीक है, ये जो 2 है दिस इज योर ए, ठीक है ना। उसके बाद ये जो -5 है ये है आपका बी, और ये जो है वो है आपका सी। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम अगर कंपेयर करें, यानी ए आपका कितना हो गया 2, ओके, बी आपका कितना हो गया -5 और सी आपका कितना हो गया 3। देखिए करना क्या है समझ लीजिए, तो ए बी सी आपके पास आ गए, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स में आप क्या करते हैं, इस 2 को, यानी जो ए है आपका, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट टर्म्स, यानी ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है ना, ए का और सी का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सभी बार, हर बार मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई कर लें। तो इस केस में क्या होगा, 2 और मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी मिडल का मतलब क्या है यहाँ पर जो बी है यानी जो मिडिल टर्म है, इसको आप स्प्लिट कर कर 2 नंबर में स्प्लिट कर कर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, है ना, और प्लस माइनस करने पर -5 आए। तो यहाँ पर जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया है, इसके आप फैक्टर बनाएंगे। तो देखा यहाँ पर ऑलरेडी जो फैक्टर हैं 2 और 3 हैं इसके। ठीक है, तो 2 और 3 को अगर आप अरेंज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, है ना, और -3, तो ये आ जाता है -5, यानी बीच वाली टर्म आ जाती है। यानी बीच वाली टर्म जो है -5, उसको स्प्लिट कर दिया हमने -2 और -3 में। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया -2 और -3 को, तो 6 आ जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर बनाकर उसको स्प्लिट करेंगे ताकि बीच वाली टर्म आ जाए, बस उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं। देखिए अब इसको लिखेंगे किस तरह से, फिर ये इक्वेशन जो हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, 2x² फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे। अब जहाँ पर मिडिल टर्म थी उसकी जगह हम ये 2 फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे हम 2x, है ना, और -3x, इस तरह से लिखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप करेंगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ग्रुपिंग, यानी आप पहले 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे और फिर इन 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको कॉमन मिलता है उसको आप कॉमन ले लें, तो यहाँ 2x कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -1। यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस कॉमन लिया मैंने और 3 कॉमन ले लिया, तो x -1 यहाँ बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, वो हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट यहाँ पर कॉमन है ना, सेम है, तो x -1 कॉमन ले लीजिए आप। तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें से आ जाएगा 2x और इसमें से आ जाएगा -3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और अब हमें क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसका मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं 0 के, क्योंकि या तो इसकी 0 की वजह से ये प्रोडक्ट इसका 0 आ रहा है, या दूसरे वाले की वजह से भी ये 0 आ सकता है। ठीक है, और है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे और। तो इसको अगर आप करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, या ये हो सकता है कि x की वैल्यू ये हो जाए 3/2। तो देखिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छी तरह से ये मेथड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझ चुके हैं इसको, और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन है और फैक्टराइजेशन मेथड यानी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म का यूज़ करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है 4.2,
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ही है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, इसका कई पार्ट दिए हुए, तो फर्स्ट पार्ट में आपका ए है यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो पहले आप ऐसे लिख लें, बी आपका -3 हो जाएगा और सी आपका कितना हो जाएगा -10। स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ए बी सी आसानी से पता चल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझ जाएंगे कि आपको इस तरह से काम करना है। तो -10 आ गया। इसके अगर आप फैक्टर बनाएं तो फैक्टर इसके बन सकते हैं 2, है ना, -10 के 2 फैक्टर बन सकते हैं। एक ये हो जाएगा -5, है ना, और -2, ठीक है। तो आप दोनों को एक अच्छा इसमें क्या होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, ठीक है, तभी ये -3 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बस आप क्या करें, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं आप x², ठीक है, और -3 की जगह लिख सकते हैं आप -5 + 2, ठीक है, 2 फैक्टर लिख दिए, x यहाँ लिख दिया, -10 एंड दैट इज इक्वल टू 0, बस हो गया। आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका x² और माइनस माइनस प्लस 4x। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि माइनस है बाहर, तो ये हमें यहाँ पर प्लस लिखना है, ठीक है, तभी जाकर ये क्या होगा, प्लस लिखकर ऐसा लिखेंगे तो -5x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लिखेंगे -3, एक मिनट, -5 + 2 तो -3 आएगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x, करेक्ट, ठीक ठीक चल रहा है। -10 = 0। अब उसके बाद क्या बताया था, ग्रुपिंग कर ले। तो पहले में आपको x कॉमन लिया आपने, तो x कॉमन लिया तो ये हो गया x -5, यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी हो गया x -5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो x -5 अगेन कॉमन ले लिया तो x + 2 ये आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x -5 = 0 होगा, या क्या होगा, या x + 2 = 0 होगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू या तो आ जाएगी 5, है ना, या x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये दो आंसर हो जाएंगे इसके, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो अब आप मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया -12, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर बनाएं 12 के। तो अगर आप 12 के फैक्टर बनाएंगे, है ना, तो मैं यहाँ 12 के फैक्टर बना लेता हूँ। तो देखिए करना किस तरह से, तो 12 के आपके फैक्टर बनाए, पहले 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको फैक्टर बनाने हैं सिर्फ 2। तो आप इसको इस तरह से कंबाइन करें कि 2 फैक्टर्स बन जाएं, ताकि आपका बीच का जो टर्म है ना, बी जो है, बी 1 आ रहा है तो 1 आना चाहिए उसका डिफरेंस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी ये आ जाएगा 4 × 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। यानी इसको अगर आपको +1 बनाना है तो ये हो जाएगा आपके पास दिस एंड -3, यानी 2 फैक्टर इस तरह से लिखेंगे आप तो काम चल जाएगा। तो बस हो गया, देखिए अब तो ये हो जाएगा आपके पास 2x², ठीक है, प्लस 4 - 3x - 6 = 0। ओके, तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। आप ग्रुपिंग कर दीजिए इसकी। अब आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया x + 2। यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, और 3 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x + 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 2, और ये बन जाएगा 2x - 3 = 0, ठीक है। तो यानी या तो x + 2 = 0 है, करेक्ट, या 2x - 3 = 0 है। तो कहने का मतलब है या तो x की वैल्यू -2 है, या x की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ओके ओके, नाउ थर्ड पार्ट, और अब अगेन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी √2 × 5 √2। तो ये हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10, ठीक है, और 10 के बना लो फैक्टर, तो 2 × 5 5 × 1, तो 2 और 5 ये 2 फैक्टर बने, और इसका कॉम्बिनेशन 7 होना चाहिए, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब पता चल गया आपको इसको किस तरह से स्प्लिट करना है,
ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर कर ही ये समझ में आएगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 2x, ठीक है, या आप 2x प्लस 5x भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो 5 अंडर रूट 2 एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर, तो कॉमन क्या लें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है कि x ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 2x, x चला गया तो यहाँ 5 रह गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 इसमें से कॉमन आ सकता है। जी हाँ, तो मैं यहाँ इसको 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 एंड इंटू 2, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो समझाने के लिए एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया है। तो मैं डायरेक्ट भी ले सकता था, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। तो अंडर रूट 2x प्लस 5, और यहाँ पर अब देखिए क्लियरली समझ में आएगा, अंडर रूट 2 में कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर ये ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 2 प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या था हमारा, x भी था, तो ये x भी लगेगा, तो यहाँ पर ये हो गया x और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो ब्रैकेट देखेंगे, सेम ब्रैकेट आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी या तो आपके पास अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी दो वैल्यू ही आएंगी, तो या तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/अंडर रूट 2, या x की वैल्यू आ जाएगी -अंडर रूट 2। ओके, तो ये आपके दो रूट्स आ गए, एंड द सेकंड इज दिस। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर आ गया कांस्टेंट टर्म में, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम थोड़ी होशियारी करते हैं और इसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें 8 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर हम यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर दें ना पूरी इक्वेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 16x² माइनस 8x प्लस 8 इंटू 1/8। आई बात समझ में। तो ऐसा करने से ये तो सही है, फर्स्ट टू टर्म्स, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सीधी सादी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करें, अब हम ये करेंगे कि इसको a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 16, फैक्टर बना लीजिए 2, तो हो गया 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 2, और फिर 2 से, तो ये हो जाएगा। अब इसको बनाने दो कॉम्बिनेशन, तो 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, पहली टर्म ऐसे लिखेंगे और ये इसको लिखेंगे 4x एंड -4x। तो दोनों में माइनस लगाया क्योंकि कंबाइन होने पर -8 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, ग्रुपिंग कर लें, तो ग्रुपिंग करने के लिए फर्स्ट टू टर्म एंड दिस फर्स्ट टर्म्स, तो ये हो जाएगा 4x कॉमन आता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 4x रह जाएगा, यहाँ -1 रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बाहर माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे, तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे आपके पास, 4x माइनस 1 और दूसरा 4x माइनस 1, ठीक है, दोनों सेम फैक्टर है। यानी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और x की वैल्यू 1/4, तो दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, यानी इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, दो सेम रूट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं और पार्ट्स भी होगा इसका, तो उसे भी कर लेते हैं। देखिए एक पार्ट और भी दिया हुआ है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका 100 आ रहा है, और आप 100 के फैक्टर बना लें तो कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करें 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब भी आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, तो आप 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब आपको बनाने हैं इसके फैक्टर, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 10 हो जाता है 20। तो देखिए ये आसानी से हो जाएगा 100x², उसको करेंगे -10x, ठीक है। तो बीच वाली टर्म स्प्लिट हो गई 10 और 10 में, और ये लास्ट टर्म हो गई इक्वल टू 1। तो ग्रुपिंग कर दें अब आप इसकी, फर्स्ट टू टर्म एंड दिस फर्स्ट टू टर्म, तो 100x कॉमन, तो 100x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 100x, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर भी आपका होगा 10x माइनस 1,
ठीक है, दोनों सेम फैक्टर आ रहे हैं तो सेम ही आपके रूट्स भी आएंगे। तो यानी इसका मतलब है कि 10x माइनस 1 0 होगा और या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यानी x की वैल्यू जो है या तो 1/10 आएगी और दूसरी बार निकालेंगे तो भी 1/10 आएगी। तो अगेन आपके इक्वल रूट्स आए यहाँ पर भी आपके दो इक्वल रूट्स हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो यहाँ पर इसके आई थिंक 5th पार्ट ही थे, तो सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो इस बुक का जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके दो पार्ट हैं, तो पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली बताना है, इतना जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ उसको मैथ्स की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। यानी उसको हम फॉर्म कर देंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पढ़ लीजिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। कहता है जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखिए इस तरह की सिचुएशन में जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी इजी हो जाती है। जॉन एंड जीवंती दो स्टूडेंट्स हैं या दो बच्चे हैं, ठीक है, और उनके पास मार्बल्स हैं, कंचे हैं, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं। स्टार्टिंग में कितने नहीं पता, उसमें से 5 खो गए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उसके बाद जितने बचते हैं, जितने भी बचेंगे उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर आ जाएगा आपके पास 124। ठीक है, ठीक है। पहले दोनों का ऐड कितने थे, दोनों मिलाकर 45, 5-5 खो गए, अब जितने बचे उनको मल्टीप्लाई किया तो 124 आया। अब कितने कितने होंगे बताना है आपको। तो इस तरह का हमें ये नहीं मालूम किसके पास कम है किसके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम किसी पे भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, है ना, किसी के भी पास मान लेते हैं मार्बल्स, किसके पास, जो पहला आपका है बच्चा जॉन, मान लेते हैं जॉन के पास कितने हैं, बी एक्स, एक्स मान लिया। तो अगर ऐसा माना है तो तब हम ये मानेंगे कि द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ, जो सेकंड है आपका, है ना, सेकंड कौन है, सेकंड है जीवंती। तो अगर एक के पास x है और दोनों के पास मिलाकर 45 हैं, तो क्या करेंगे, जितने टोटल है ना उसमें से जो जॉन के पास है उसको माइनस कर दो, तो बाकी जो है जीवंती के पास रह जाएंगे। अब तो आफ्टर, अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, अब दोनों के कुछ खो गए मार्बल्स, है ना, लॉस्ट कर दिए। तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, है ना, 5 मार्बल्स अगर लॉस कर लिए, है ना, तो नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन, अब जॉन के पास कितने रह गए, पहले x थे 5 चले गए, ठीक है, एंड इसी तरह से जीवंती के भी 5 चले गए, एंड विथ जीवंती उसके पास कितने रह गए होंगे, उसके पास थे पहले कितने 45 माइनस एक्स, 5 और कम हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए 40 माइनस एक्स हो गए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसके पास हो गए, जॉन के पास ये हुए और इसके पास हो गए ये। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम अगर इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 124 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, तो x माइनस 5, ठीक है, एंड 40 माइनस एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 124। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x, इसको इधर ले आएंगे 124 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा ये x है तो 45x हो जाएगा, दोनों मिलाकर 45x, और यहाँ पर है ये हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सारी सिचुएशन को, ठीक है, सारी सिचुएशन को रिप्रेजेंट्स कर रही है। तो हमारे को क्या पूछा था, हमें पूछा था कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, तो यानी x हमको निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ी अच्छी दिखाई नहीं दे रही, नेगेटिव साइन है पहले, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, दोनों साइड करूँगा तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324। इसके फैक्टर बना लीजिए, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 से तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से फिर करना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा 1। अब ये 3 से जाएगा तो हो जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा हो जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1। अब इसको बनाएंगे सब फैक्टर को इस तरह से कि बीच वाली टर्म आ जाए। ठीक है, बीच वाली टर्म आ जाए तो क्या करें देखिए, तो अगर मैं यहाँ करता हूँ 3 3 जा 9 करता हूँ, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, ठीक है, तो 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक 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 ठीक, और ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 16। तो 16 और 9 का अगर मैं एडिशन करूँ तो कुछ नहीं होने वाला, गलत। 9 और 4 थोड़ी ये हो जाएगा आपको 36। तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 45 हो रहा है, तो स्प्लिट कर दिया, 45 के दो फैक्टर बना लिए, 36 एंड 9 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा। तो अब बस हो गया काम हमारा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, दोनों माइनस लेने पड़ेंगे, ठीक है, और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए, यहाँ पर इसको दो ग्रुप कर दीजिए, दो ग्रुप कर दीजिए, तो होगा क्या, इससे x कॉमन लिया तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लिया तो x माइनस 36 ही आएगा ये, ठीक है, फिक्र नहीं करना है यहाँ पर। तो x माइनस 36 एक आ गया फैक्टर और एक x माइनस 9 एक फैक्टर आ गया। तो यानी कि दो बातें यहाँ पर हुई, ठीक है, क्या हुई, या तो x की वैल्यू 36 होगी या x की वैल्यू 9 होगी। तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 36, ठीक है ना, तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे फिर, तो मार्बल्स, अब आप लिख सकते हैं मार्बल्स विथ जॉन, जॉन के पास कितने मार्बल हुए भाई, तो x ही थे, दैट इज 36, एंड मार्बल्स विथ जीवंती कितने हो गए, तो वो हो जाएंगे आपके 45 माइनस 36, तो हो जाएंगे 9। तो ये आपका आंसर आएगा। अगर आप 9 लेंगे उसके पास तो उसके पास 36 हो जाएंगे, दोनों ही करेक्ट आंसर है, पड़ेगा एक बार। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल। इसमें कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, कुछ टॉय बनाए जा रहे हैं यहाँ पर इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कितने टॉयज हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका प्राइस, ठीक है, कितना कम है, जितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए जाएंगे उसमें से अगर आप 55 माइनस कर दें तो वो आ जाएगी आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, एक दिन, ठीक है, कितना कॉस्ट आई, 750 कॉस्ट आई। तो नंबर ऑफ टॉयज होंगे तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट तय होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए गए उस दिन, ये आपको बताना है। तो सारा यहाँ पर खेल जो है वो इस बात का है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए गए, ये पता होगा तभी कॉस्ट डिसाइड होगी, ठीक है, तभी हम सारी चीज़ यानी बता निकाल पाएंगे। और हमें निकालना भी यही है कि कितने टॉय बनाए गए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जिस डे की बात हो रही है, मान लेते हैं वो कितने हैं, एक्स है। अगर वो एक्स है तो कॉस्ट तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितनी होगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, सभी टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 55 माइनस एक्स, नंबर ऑफ टॉयज जितने बनाए जा रहे हैं, कॉस्ट हो गई और ये नंबर ऑफ टॉयज हो गए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस दिन कितना खर्चा है ये निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल क्या सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दी हुई है, दैट इज ₹750, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाली जाती है,
नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए गए, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, कितने उस दिन नंबर ऑफ टॉयज बनाए गए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, और एक टॉय की कीमत कितनी है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 750। ठीक है, तो बस नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज हमने अज्यूम किया हमें x, तो उसकी जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 750। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और 750 को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में इक्वल टू साइन के, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 55x एंड माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर माइनस है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो ऐसा करने से इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 55x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 750। ठीक है, अब इसका हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म है ना, यानी फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर है 1, और इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे, यानी a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा ऑब्वियस। तो अब आप फैक्टर बनाएं, तो फैक्टर बनाने का एक तरीका मैं और बता देता हूँ आपको। ठीक है, काफ़ी अच्छा हेल्पफुल तरीका है ये। तो यहाँ 750 इसके फैक्टर बनाने हैं, तो साथ में लिख लें आप 1। ठीक है, इसको ले लें ब्रैकेट में। अब आप क्या करते हैं, इसको जैसे डिवाइड करते थे इसको डिवाइड करते जाएं, जिससे डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है पहले ही, तो हो जाएगा 2 3 जा 2 7 जा एंड 2। अब जिससे डिवाइड करेंगे उसी से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक पेयर आते चले जाएंगे। अब फिर इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ऐसे चलते जाना है हमें। अब ये 5 से हो सकता है, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ऐसा करते करते कभी भी आपको लगे कि आपकी मिडल टर्म के फैक्टर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आप रुक जाएं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बीच वाली टर्म मेरी है 55, और ये दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा। तो बस यहाँ काम बन गया आपका। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप इस तरह के पेयर ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसको ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और इसको स्प्लिट करके ले सकता हूँ 30x, या 25x भी लिख सकता हूँ पहले। ठीक है, और माइनस 25x, और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ग्रुपिंग कर लें पहले दो की, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 25 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये x माइनस ये भी 30 आ जाएगा। ओके, चलिए दो फैक्टर आ जाएंगे अब आपके, x माइनस 30 है ना, मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 25, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो या तो यहाँ पर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है, या x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू या तो 30 है या x की वैल्यू 25 है, दोनों ही आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज जो हमसे पूछा गया था, नंबर ऑफ टॉयज है ना, कैन बी 30 और 25, दोनों आंसर इसके पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर आपसे पूछा है फाइंड टू नंबर्स जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो लेट करना जरूरी है। तो दो नंबर हैं, लेट दी फर्स्ट नंबर, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, मान लिया आपने, अज्यूम कर लिया x है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर पता चल गया देन सेकंड नंबर भी आसानी से आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, भाई दोनों का सम कितना है 27 है, एक x है, तो क्या करें हम, तो 27 में से इसको माइनस कर दें। तो 27 जो भी आपने अज्यूम किया पहला उसको माइनस कर दें, दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 182 दिया हुआ है। तो यानी प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये जो दो नंबर्स आए इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ 182, यानी x एंड 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके, तो बस आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x, ठीक है ना, माइनस 182। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी थोड़ी सी अच्छी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x को निकालना है हमें, तो x को निकालने के लिए इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, और उसके लिए आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, 182 और हम बनाएंगे फैक्टर 182, ठीक है, उसी तरीके से बनाएंगे जो नया तरीका सीखा हमने। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 3 से जाएगा, नहीं 7 से, 7 1 जा 7 और 2 आ गया और 7 3 जा, ठीक है, और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 एंड 13 बिल्कुल मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म आ रही है, स्प्लिट कर सकते हैं इसको, तो स्प्लिट करके इसको लिख सकते हैं हम अब ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 14 लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस 13 लिखेंगे तो x माइनस 14 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 दो फैक्टर आ गए, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13 ना, और 14 दो वैल्यू आ गई, यानी एक नंबर 13 हो जाएगा और एक नंबर उसका दूसरा नंबर हो जाएगा, तो दो पॉसिबल आंसर होंगे। तो इफ x इज इक्वल टू 13, ठीक है, देन नंबर्स क्या होंगे, देन नंबर्स विल बी, तो हो जाएगा एक तो आपका 13 ही हो जाएगा, 13 हो गया आपका एक, और उसको माइनस करेंगे आप 27 में से तो 14 आ जाएगा, ठीक है, और एक को 14 लेंगे तो दूसरा 13 हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही आंसर, यानी आंसर वही आ रहा है घुमा फिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 364। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ लेट एक नंबर डिसाइड कर लिया, लेट आ पॉजिटिव, ठीक है ना, एक हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है ना, मान लिया वो क्या है हमारा x, कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 ले लिया, तो उसका जो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाला नंबर, तो सिर्फ एक ऐड करना होता है तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो अगर हमने डिसाइड कर लिया, देन कंसेक्यूटिव ऑफ दिस नंबर, कंसेक्यूटिव ऑफ दिस नंबर वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम करेंगे और स्क्वायर का सम करेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 365। सॉल्व कर लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर, इसको खोल देंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ इसको ले आएंगे इस तरह, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अभी 2 कॉमन ले सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 आई थिंक 1 और 8 एंड 2, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो मैं इसको पेयर बना लेता हूँ 1 के साथ 182, ठीक है, चलिए अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 9 1 और ये हो जाएगा 2, ओके, और इसको फिर आप 7 से करेंगे तो हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो देखो किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो बड़े को साइन दे देंगे हम प्लस का, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा एक्स प्लस के साथ माइनस छोटा माइनस के साथ है ना, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन आ गया आपका x, तो x प्लस 14 या माइनस 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 आएगा ये भी। तो कहने का मतलब दो फैक्टर आ गया आपके पास, x प्लस 14 और x माइनस 13, इक्वेट करोगे इंडिविजुअली तो आपके पास x की वैल्यू होती है, एक आ जाएगी 13 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, ठीक है। तो ये दो नंबर आपके हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है,
तो आपका जो नंबर होगा 13, यही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है द ऑल्टीट्यूड of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. पहले इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं चलिए, और फिर क्वेश्चन को समझते हैं दोबारा से। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, यार द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से छोटा है, तो बेस क्या है हमारा, बेस है मान लीजिए x ले लेते हैं इसको, तो इससे छोटा ऑल्टीट्यूड है कितना 7, तो x माइनस 7 हो गया। करेक्ट। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये क्लियरली आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द अदर टू साइड्स, ये दो साइड्स आपको बतानी है, ए बी और बी सी। ओके, तो ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी है x का स्क्वायर और ये है आपका 13 का स्क्वायर। तो इसको खोल देंगे तो x स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 14x एंड प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 169 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, ये माइनस 14x हो जाएगा, और ये दो 169 में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 1, तो माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 0। 2 अभी और कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही यूज करेंगे यहाँ पर। और आप 60 के अगर आप बनाएंगे फैक्टर्स, तो वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ लिखेंगे आप 60, यहाँ लिखेंगे आप 1। अब आप 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30, इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, ये करेंगे तो 12। ठीक है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस 7 हो रहा है, तो ये मेरे पास आ गए पेयर। ठीक है, आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब इसको लिख सकता हूँ भाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब बड़े का मैं माइनस साइन दूंगा और छोटे का प्लस दूंगा, तभी ये माइनस 7 आएगा। तो हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब यहाँ लिखूंगा x कॉमन लिखूंगा तो x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ पर 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दो फैक्टर आ गए आपके पास, x माइनस 12 एंड x प्लस 5। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, x की वैल्यू 12 भी आ गई और x की वैल्यू माइनस 5 भी आ गई। तो माइनस 5 तो साइड हो नहीं सकती, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए साइड्स जो है आपकी, तो जो बेस होगा आपका, बेस वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड इससे 7 कम है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड में से इसमें 7 माइनस कर दो तो हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, अ कॉटेज इंडस्ट्री है ना, प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, है ना, जो कुम्हार होता है वो जो आर्टिकल्स बनाता है ना, तो कुछ वो नंबर ऑफ पोट्री आइटम्स बना रहा है। तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर दिन दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ना इन रुपीज वॉज 3 मोर, जैसे पहले हमने किया था। ठीक है ना, इसमें 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज रुपीज 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, पहले क्योंकि कर चुके हैं तो हम मान ही लेंगे इसको, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
कितने हैं, वो है x। तो कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स है ना, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन, तो ट्वाइस से 3 मोर देन होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इक्वल टू ₹90। तो वो कैसे आएगी, वो x और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर कर आएगी, ठीक है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो 2 को 90 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180, ठीक है, 180 आ गया करेक्ट। यहाँ लिखेंगे 1 और आप बनाएंगे फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 12, ठीक है। और देखिए डिफरेंस आ गया 3, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। ओके, तो ये लिखूंगा मैं, अच्छा इसको मुझे बनाना है प्लस, तो इसके साथ में लिखूंगा प्लस और इसके साथ में लिखूंगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो कॉमन, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 15, करेक्ट। यहाँ पर कॉमन आएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 और दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो मिल सकती है आपको -15/2, है ना, और x की वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर 6। तो देखिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना, आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये होगा आपका आंसर। कितने आर्टिकल बनेंगे, 6 आर्टिकल्स बनेंगे। ओके, तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि आपके और जानने वाले इसका फ़ायदा उठा सकें और वो भी सब्सक्राइब करें ताकि वो भी और जितनी भी आगे वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, उसको देख सकें। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।